अभी जो पर्यावरण के लिए जीवन शैली थोड़ा इसमें बताएंगे इसके बारे में वही चीज है जो हमने एक बार बताकर याद ना हो कि हमें ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा बचाना, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना, ठीक है। हमको साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना, बिजली कौन सी उपयोग करनी है जिससे प्रदूषण ना हो, हमें मोबाइल का कोई भी ये कचरा है वो खुले में नहीं फेंकना है, कबाड़े वाले को देना है। तो हमें जो है कौन सी आजकल तो वैसी गाड़ियां स्कूटर आ रहे हैं ना इलेक्ट्रिक वाले, तो हमें आगे चल के तो बड़े हो गए तो हमें कौन सी गाड़ी ज्यादातर लेनी है, हमें ऐसी गाड़ियां चूज करनी है जो अच्छी भी चले और जो है वो बिजली से चले, जिससे कैसा होगा प्रदूषण कम होगा। तो हमारा ये पर्यावरण के लिए जीवन शैली, इसका मतलब ये है कि हम जो पर्यावरण है तो हमें उसके अनुसार जीवन शैली को जीना। कौन बात कर रहा है? तो हमें पर्यावरण के हमें कैसे जीना है जिंदगी में, पर्यावरण के अनुसार जीना है, उसको हानि नहीं पहुंचानी। मैंने बताया ना पहले ही सभी चीजें, उसको किसी तरह हानि नहीं पहुंचानी है, बाकी कैसे जीना है, ठीक है। अभी तुम्हें याद होगा शायद ये इसी के लिए हम बताने आए थे, याद करो है ना, और एक आगे बिजली बचाने के लिए है ना, कि बिजली बचाना जिससे हमारा मौसम खराब हो रहा है वो बचाना, उसके लिए ये है पर्यावरण के लिए जीवन शैली। हमने 3 पोस्टर लगाए, एक ये रबड़ प्लास्टिक का नहीं जलाने का, एक पर्यावरण के जीवन शैली, और ये पीछे लगाया थे प्लास्टिक के बर्तनों और जो डिब्बा लाते हैं खाना, बच्चे लाते होंगे बहुत सारे, दूसरे माँ बाप या भाई बहन जो प्लास्टिक के डिब्बों में खाना रख के ले जाते हैं वो नहीं ले जाना, वो बंद करना है। तो हमें 2 चीज का 3 चीजों में, तीनों चीजों एक में आ जाएंगे लगभग। तो हम बेसिकली हम लोग जितना है तो हम जिंदा हैं, हम लोग जिंदा हैं पर्यावरण। और पर्यावरण का मतलब क्या होता है कि जहाँ हम लोग जीव रहते हैं वहाँ के जो चारों तरफ की चीजें हैं, जिसमें पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, नदी, तालाब, छोटी बड़ी चिड़ियाएं, तो ये सभी जो है क्या है एक पर्यावरण के हिस्से में आते हैं। और इसमें कौन सी चीजें हैं, जैसे हवा है, पानी है और जमीन है, ये भी हमारे क्या है, ये हमारे पर्यावरण के हिस्से हैं, जिसकी वजह से हम लोग इनसे अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उससे हम लोग जो जिंदा रहते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज जैसे जो तुम्हें दिख रही है तो मैंने तो कोई भी चीज अगर खराब होती है तो जो चीज खराब होती है वो क्या हो जाती है, उसमें प्रदूषण आ जाता है, क्या कहता है, दूषित हो जाती है। खराब होने का मतलब है कि किसी ऐसी चीज उसमें मिल जाना जिसकी वजह से वो शुद्ध नहीं रही और अशुद्ध हो गई। जैसे पानी साफ होता है, कभी कभी बाल्टी रहती है या टंकी है, ढक्कन नहीं लगा है और उसमें कोई चीज आंधी आई, हवा चली या कोई जानवर आया और वो पानी पी गया, उसको गंदा कर गया, किसी नाली में से भी पानी पी के आया था तो उसमें भी पी गया, तो कैसे हो गया वो पानी दूषित हो गया। इसी तरह हवा का रहता है, हवा हमें क्या चाहिए, हवा चाहिए, हमारा जो नाक है, नाक के द्वारा हम हवा लेते हैं फेफड़े में, तो हमें क्या चाहिए होती है उसमें ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन का हिस्सा उसमें कितना होता है 18%, 18 से 20%, 18 मान के चलो 18% हो गया। तो जब ये हिस्सा है तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी और हमें क्या, अगर हमें ऑक्सीजन की बजाय उसमें धूल हो, धुआं हो, बहुत सारा तरह तरह की धूल हो, धूल भी एक तरह की नहीं होती, एक धूल होती है जो खेतों में से मिट्टी उड़ती है, ठीक है, और एक धूल वो है कि जो ट्रक चल रहा है या कोई चीज जल रही है उससे जो उड़ रहा है, तो वो क्या है, उसमें जो धूल है वो कैसी है, उसमें केमिकल है। तो हमारे शरीर में हम केमिकल सूखने के लिए चाहिए, हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है हमने ऑक्सीजन के वजह हमें क्या मिला, केमिकल, तो हम उससे क्या होते हैं, बीमार होने लगते हैं धीरे धीरे। तो इसीलिए हमको क्या करना है, अपने पर्यावरण को हमें शुद्ध रखना है। अब उसमें जिम्मेदारी किसकी है, तुम कहोगे हम तो छोटे बच्चे हैं, ये तो बड़े लोग हैं, इसमें सभी लोगों की जिम्मेदारी है, छोटों की छोटे लेवल पे है, बड़ों की बड़े लेवल पे। तो हर आदमी को ये ध्यान रखना है बच्चे को कि हम
किसी वातावरण पर जिसमें हम जिंदा हैं, या जो पक्षी रहते हैं, अगर मान लो कोई शौक में बहुत सारे लोग पक्षी मारते हैं, पत्थर मारते हैं, पक्षी वैसे ही कमजोर हो जा रहे हैं, प्रदूषण की वजह से ही कमजोर हो रहे हैं पक्षी, तो कुछ इंसान लोग खत्म कर रहे हैं। तो जो पक्षी नहीं रहेंगे, तो पक्षी हमको जिन चीजों से बचाते हैं, पक्षी क्या खाते हैं? कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जो जीव जो रहते हैं ना, मच्छर हुए, कीड़े हुए, छोटे छोटे जो हमारे को बीमार कर देते हैं, तो वो चिड़िया क्या करती है, छोटी छोटी, तो सब उन कीड़ों को खाती हैं। तो अगर जब वो खत्म हो जाएंगे तो इनको खाएगा कौन? और जब उनको खाएगा नहीं तो वो बहुत ज्यादा तादाद में हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? वो हमको बीमार करेंगे, तो हम भी बचना मुश्किल हो जाएगा। तो हमको पक्षियों का या जानवरों का बचाना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारे जो जानवर हैं वो खतरनाक होते हैं, ठीक है, हमें डरते हैं। कभी कभी जैसे सांप है, तो सांप कभी कभी क्या करता है कि जो काट लेता है, काट लिया तो लोग मर जाते हैं। लेकिन वो क्या होता है, जब उसको कोई डर होता है कि वो जो है क्या खाता है, वो चूहे खाता है, दूसरे हानिकारक ये हमारे लिए हमें सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। और तुम्हारी उम्र अभी कैसी है? छोटी है, अभी तुम्हें आगे और उम्र बढ़नी बढ़ेगी, बड़े हो गए, अगर प्रदूषण बहुत ज्यादा हुआ तो जो है क्या होगा, हम लोग फिर अभी से हम लोग उससे क्या होगा, अभी हमारी उम्र कम है, जैसे हम बड़े होंगे और हमको मान लो हवा भी दूषित मिल रही है, खाना भी दूषित खा रहे हैं, पानी भी हम सही नहीं पी रहे हैं शुद्ध, तो क्या होगा, हमारा शरीर अभी से बीमार। तो एक बीमार है तो क्या होगा, हम जब बड़े होंगे तो हमारी ये क्या क्षमता कम हो जाएगी, दौड़ नहीं सकते, खेल नहीं सकते ज्यादा, हम कोई चीज याद करनी है वो ज्यादा याद नहीं कर सकते, तो फिर हम काम कैसे कर पाएंगे अच्छे से? तो हमारे जीवन में परेशानी हो। तो हमें इसलिए क्या करना है, अपने पर्यावरण को जीवन बचाने के लिए हमको क्या बचाना पड़ेगा, पर्यावरण। तो जब तक पर्यावरण नहीं बचाएंगे तो हमारा जीवन खतरे में। तो तुम लोग अब जब भी हम जो चीज बताते हैं तो घर में भी खुद जाके बताया करो। ऐसा नहीं है छोटे तो घर में बता नहीं सकते, तो हम उन्हें बताया करो कि हम लोग बीमार हो रहे हैं, आप भी बीमार।